हेलो कैंसर, कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है नवंबर महीने में कैंसर। चलिए देखते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो क्लैरिटी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो कैंसर, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग। चलिए देखते हैं, फिर सिंगल्स के लिए भी कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अब मुझे लगता है आपको डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं पर्सन से, कि डिस्कनेक्टेड, जो कनेक्शन जितना स्ट्रांग होता था अब वैसा नहीं फील कर रहे हैं। आप भी थोड़ा मूव ऑन करने की जर्नी पे हो सकते हैं, या एटलीस्ट मूव ऑन करने की कोशिश हो रही है आपके तरफ से। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, भले मजबूरी में हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस आप चाहते हैं अब आप लाइफ आगे लेके जाए, फॉरवर्ड मूवमेंट करे, आगे बढ़े लाइफ में, ये वाली एनर्जी है। लेकिन लव अभी भी फील करते हैं पर्सन के लिए। लवर्स कार्ड है। डेफिनेटली चाहे आप दूरियां बना रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्यार अभी भी करते हैं। लवर्स का डीप कनेक्शन है। आप लोग में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो आपका नवंबर का एनर्जी कैसा है कैंसर? कुछ दिन आप को लगेगा कि चलो मैं ठीक हूँ, शांति है, नहीं है, अभी पर्सन के तरफ इशू भी है, तो भी आपको लगेगा। फिर आपको अचानक लगेगा कि नहीं, अभी भी आप प्यार करते हैं, अभी भी होप है इस रिश्ते में। तो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में आप रहेंगे, जहाँ कुछ दिन तो आप अच्छे से रहेंगे कि चलो नहीं भी सिचुएशन ठीक है लव में, तो भी आगे बढ़ रहे हैं। और फिर कुछ दिन ऐसे बीतेंगे जब आप फिर से चाहेंगे कि चीज़ें वर्कआउट हो जाए, होपफुल हो जाए, लव फील करने लगेंगे, पैशन फील करने लगेंगे इस पर्सन के लिए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, जेमिनी और एक्वेरियस, तीन मेजर और काना कार्ड्स है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है या ऑनलाइन। तो डेफिनेटली भले आप ऊपरी तौर से दूर दिख रहे, अंदर से अभी भी आप अटैच्ड उतने ही हैं फीलिंग वाइज कैंसर। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। लास्ट शफल। द जजमेंट। तो डेफिनेटली पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं, कोई डिसीजन लिया है पर्सन ने, कोई स्ट्रांग डिसीजन लिया है। कुछ ये डिसीजन की कार्ड मानी जाती है। कुछ केसेस में हो सकता है कमिंग बैक टुगेदर की कार्ड हो। यस, न्यू बिगनिंग्स की चाहत है यहाँ पे। डेफिनेटली ये रिकन्सिलिएशन, न्यू बिगनिंग्स की चाहत रखते हैं पर्सन यहाँ पे। सिक्स ऑफ कप्स, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, जो दिख रही है मुझे। लवर्स, तो ऐसा नहीं है सिर्फ आप उनसे प्यार करते हैं, पर्सन भी आपको चाहते हैं, डीप कनेक्शन फील करते हैं। सेम जैसे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, उनको भी डीप लव है आपके साथ, हैप्पीनेस देखते हैं। और ये डेफिनेटली एक डिसीजन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर के रहेंगे। भले प्रैक्टिकल रहना चाहेंगे चीज़ों में, बट एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो और जेमिनी। तीन मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। डेफिनेटली पर्सन यहाँ एक सेकेंड चांस, एक न्यू बिगनिंग्स की चाहत रखते हैं आपके साथ, और डीप कनेक्शन फील करते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। थ्री ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ swords विद द पेज ऑफ पेंटिकल। यस, ये कम्युनिकेशन आएगी 3 दिन बाद आ सकती है कुछ के लिए, तीन दिन या 3 तारीख या 21 तारीख कुछ आएगी, आपको एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन आएगी पेज ऑफ पेंटिकल के साथ। कुछ केसेस में एक सॉरी अपॉलॉजी भी आप रिसीव कर सकते हैं। अगर पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है तो एक सॉरी अपॉलॉजी, खास करके अगर आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं।
और एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन मैसेज आता हुआ दिखेगा आपको नवंबर में, जो दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन है, लेकिन एक बड़ा फ्रेंडली सा कम्युनिकेशन है, और कुछ केसेस में कोई सॉरी अपॉलॉजी हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं, कैंसर के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। The world, the Three of Cups with the Judgment। तो आप लोगों में से कुछ के लिए ये इच्छा पूर्ति हो रही है, रिकन्सिलिएशन, कमिंग टुगेदर, क्योंकि आपने चाहत करी है, आपने मैनिफेस्ट करी है, आपने रेमेडी करी है, आपने उपाय किए हैं। तो एक साइकिल रिपीट होगी, जहाँ पर्सन दूर चले गए थे वापसी होगी, एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी है, क्योंकि आप मैजिशियन हैं, आपने मैनिफेस्ट किया है ये न्यू बिगिनिंग। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो ब्यूटीफुल, मैं देख रही आपकी में से कुछ के लिए इच्छा पूर्ति हो रही है, इसलिए रिकन्सिलिएशन हो रही है, कमिंग टुगेदर हो रही है। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए। सिंगल कैंसरियंस की तरफ कौन आ रहे हैं नवंबर महीने में। कोई ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सन आ सकते हैं, जो हर बात पे चिंता करते हैं, चिंतित ही रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, काफ़ी स्ट्रेस्ड रहते हैं, हर बात पे ज़्यादा चिंता करते हैं। वैसे पर्सन, उस तरह के पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए, नहीं तो लाइफ ख़राब हो जाएगी। चैरियट, कोई कैंसर ही आ सकता है, और अगर कैंसर नहीं है तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, सेम एज या आपसे बड़े या बड़ी पर्सन आ सकती है, पावरफुल पोजीशन पे हो सकते हैं, या ट्रैवल करने के दौरान मिल सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है जो दिख रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये वो पर्सन है जिसने आपसे मुंह मोड़ लिया था, मुंह फेर लिया था, बातें करने बंद कर दी थी। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती है, ये भी ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस। राशियों पे ना जाए, सिचुएशंस पे ले, क्योंकि जिन्होंने आपसे मुंह फेर लिया था या इग्नोर करा था बातें करने, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो फ्रीडम की कार्ड है, तो ये फ्रीडम ये बताता है कि हम असली मायने में तब फ्री होते हैं जब हम ये नहीं सोचते कि मेरी खुशी किसी और इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है। मेरी खुशी मैं खुद क्रिएट करूँगा या करूँगी, और मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तब मैं एक्चुअली में फ्रीडम हुई। अगर मेरी खुशियाँ मेरे लवर, मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे पति, मेरे भी पत्नी पे ही डिपेंडेंट है, तो एक्चुअली में आप फ्री नहीं है, जो ये दिख रहा है। फ्रीडम नहीं हुई है, तो उस फ्रीडम को, वही असली फ्रीडम है जब आप खुद के ऊपर अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से चला सकें। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव करने की बात हो रही है। जब आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव करते हैं, तभी आप ट्रू लव भी अट्रैक्ट करते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, तो अपनी मन की बात जो भी है आप बोले, जो भी आपको है मन की बात है, जो भी है आप बोले, एक्सप्रेस करें ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ। रिलेशनशिप में मजबूती आएगी इससे। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।